फाइंड डुप्लीकेट फाइल इन अ सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है क्योंकि इसकी लैंग्वेज और जो थोड़ा इसमें स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आज हम इसको समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको समरी और जस्ट देता हूँ इस चैलेंज की, जिसमें हमने पाथ दिया हुआ है और वो बताता है कि आपके ये ये डायरेक्टरी बताता है और ये बताता है फाइल नेम और ये बताता है कंटेंट। तो ऐसे इस रूट के अंदर कई सारे फाइल्स होंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पॉसिबल हैं। तो जैसे रूट कॉमा ए डायरेक्टरी में एक फाइल है 1.txt जिसमें ABCD स्टोर्ड है, दूसरी फाइल है 2.txth जिसमें EFGH स्टोर्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्टरीज के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं हमें इस पाथ वाली एरे में, और हमें बताना है कि हमें एक साथ क्लब करना है जो जो जिन जिन का सेम वैल्यू है फाइल्स का, उनको हमें सेम में क्लब करना है। यानी जैसे पहला जो इन्होंने दिया है 2.txt, इसमें इन्होंने दिया है कि जिनका कंटेंट EFGH है जिन फाइल्स का, उनको सबने एक में क्लब कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रूट ए कॉमा 2.txt पहली फाइल है जिसका कंटेंट EFGH है, और रूट सी डी 4.txt दूसरी फाइल है जिसका EFGH है, और रूट/4txt तीसरी फाइल है इसका EFGH कंटेंट है। तो बेसिकली कंटेंट के बेसिस पे हमें फाइंड करना है कौन कौन सी फाइल में सेम कंटेंट है, और उन सबको हमें एक वेक्टर में रिटर्न करना है। और इसमें इन्होंने ऑर्डरिंग नहीं बताई है कि कैसी स्पेसिफिक ऑर्डरिंग है, किसी भी ऑर्डर में हम रिटर्न कर सकते हैं। और सिमिलरली हम देख सकते हैं 1.txt में ABCD स्टोर्ड है, तो ABCD वालों को इन्होंने क्लब कर दिया है। ABCD में इन्होंने रूट ए 1.txt डाला है, फिर रूट सी 3.txt डाला है। तो इस तरीके से हमें कंटेंट के बेसिस पे जो फाइल्स में कंटेंट है, कंटेंट के बेसिस पे हमें फाइल के नेम्स को, कंप्लीट नेम्स जो कि डायरेक्टरी प्लस फाइल नेम होगा, उसको हमें क्लब करना है। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ जो हमें दिख रही है वो दिख रही है कि हमें फाइंड करना है कि किन का सेम कंटेंट है। तो मान लो हमें कुछ भी दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर जो होना चाहिए स्टोर करने का वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएं जो कि हमारा कंटेंट से लेके वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बताएगा। और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, हमारा फुल नेम पाथ। कि फुल नेम पाथ क्या क्या है भाई, ऐसी कौन कौन सी फाइल्स है जिनमें हमारे सेम कंटेंट आया है। तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर आएगा दिमाग में, वो इस तरीके से आएगा। दूसरा आप देखेंगे तो हम अब हम एक एक करके जो जो हमारे पास इन्होंने एंट्रीज़ दी है उनको हमारे इस स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, देख सकते हैं कि हम एक एक पाथ पर जाकर पॉपुलेट करेंगे हमारे इस पाथ को फाइल इन्फो में। कि फाइल इन्फो में बस ये डालेगा कि कंटेंट से लेके हमारी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मेट में इसको पॉपुलेट कर देगा। तो यही इसका जो मेन जिस्ट है चैलेंज का, वो यही है। इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बनाया वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टोकन्स। वो टोकन्स इसलिए बनाया क्योंकि हम जहाँ पे स्पेस आ रहा है, या फिर हम पहले इनको डिवाइड करना चाहते हैं कि ये डायरेक्टरी आ गई, फिर क्योंकि स्पेस और ये इन सब पे हम ब्रेक कर देते हैं हमारी डायरेक्ट इसको कभी करंटली जो हमारी स्ट्रिंग है पूरी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग है तो कन्फ्यूजन कम करने के लिए हम स्पेस पे, लेफ्ट ओपन पे और राइट ओपन पे इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें सारे स्ट्रिंग्स मिल जाएँ ऑर्डर में। तो हमने यही किया, हमने प्रीवियस इंडेक्स को 0 स्टोर किया है, एक हमने फाइल का नेम बनाया, एक कंटेंट बनाया स्ट्रिंग, और हमने आई इक्वल्स टू मतलब पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट करके हमने देखा अगर ये एम्प्टी है या फिर लेफ्ट वाला ओपन ब्रेस है तो हम बेस्ड ऑन आई और प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू को, प्रीवियस इंडेक्स हमारा बताता है कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आई बताएगा हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो उसको यूज़ कर हम टोकन्स में पुश कर रहे हैं सब एस की सब स्ट्रिंग जो कि प्रीवियस इंडेक्स पे स्टार्ट हो रही है और आई पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि सब स्ट्रिंग में आर्ग्यूमेंट होता है स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा लेंथ। तो लेंथ बेसिकली हमारी आई माइनस प्रीवियस इंडेक्स होगी, क्योंकि आई हमारा लास्ट इंडेक्स है और प्रीवियस इंडेक्स हमारा करंट इंडेक्स है। i-1 हमारा लास्ट इंडेक्स है और प्रीवियस हमारा करंट इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम टोकन्स में पुश कर रहे हैं हमारे ये जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आए हैं, स्पेस और इन सबको छोड़कर हमारे, और सेपरेट आउट कर देंगे इन सबको हम। तो अगर हमारा स्पेस वाला केस है तो हम जैसे स्पेस हम अभी यहाँ पर है तो नेक्स्ट स्ट्रिंग का जो स्टार्ट होगा हमारा वो i+1 से होगा, तो हमने प्रीवियस +1 कर दिया है, इंडेक्स +1 यानी 1 से स्टार्ट होगा। अगर हमारा लेफ्ट वाला ओपन है तो भी हमने प्रीवियस इंडेक्स इक्वल टू i+1 कर दिया, यानी हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा। लेकिन जब हमारा क्लोजिंग ब्रेस है तो क्लोजिंग ब्रेस ये है, तो आप जानते हैं कि i+1 स्पेस ही होगा, तो इसलिए हमने i+2 कर दिया प्रीवियस इंडेक्स को, क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि नेक्स्ट जो हमारी टोकन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, और हम स्पेस और इन सबको जो ये सिम्बल्स हैं इन सबको हम हटाना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग में से। तो इस तरीके से जब हम एंड में चाहते हैं तो हमारे पास टोकन्स प्रॉपर तरीके से टोकन्स आ जाते हैं सारे, और टोकन्स हमारा आ जाएगा रूट/a 1.txt ABCD, ये सारे जो हमारे स्पेस और ये ओपन और कर्ली ब्रेसेस है सारे रिमूव हो चुके हैं स्ट्रिंग से, और हमें एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मिल चुका है अच्छा खासा। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया है ईजीली। अब हम ये करेंगे, हमें पता है कि अगर
वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमने बना लिया, तो पहली जो स्ट्रिंग होगी वो डायरेक्टरी नेम है और उसके बाद में फाइल नेम कॉमा कंटेक्स्ट जो कंटेंट है हर फाइल का वह है। तो हमने नाउ वी हैव गॉट द डायरेक्टरी एंड फाइल इन्फो, फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी डायरेक्टरी, तो हमने डायरेक्टरी को स्टोर कर लिया टोकन 0 की वैल्यू से। अब हमें पता है कि बाकी सब फॉर्मेट ऐसे आएंगे XXXYYY जहाँ पे फाइल नेम कॉमा कंटेंट आएंगे। तो हमने बस ये किया है कि जाकर उनको आइटरेट किया है कि करंट एलिमेंट जो होगा वो हमारा होगा, करंट एलिमेंट तो फाइल नेम होगा और करंट प्लस 1 जो होगा हमारा वो होगा कंटेंट फाइल का। तो हमारा फाइल इन्फो स्ट्रक्चर जो कि हमारा स्ट्रिंग से वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, उसमें हमने पुश बैक करना स्टार्ट कर दिया है। टोकन्स i+1 हमने स्टोर किया है। टोकन्स i+1 कुछ नहीं है, जो y होगा यानी कंटेंट होगा, वो फाइल इन्फो का कंटेंट से हमने मैपिंग बनाया है फाइल नेम का। और फाइल नेम आप भी जानते हैं कि फाइल नेम क्या होता है, डायरेक्टरी जो है प्लस हमने स्लैश लगा दिया है, फॉरवर्ड स्लैश जो भी है, और हमने टोकन्स हमारा बताएगा करंट फाइल नेम। तो डायरेक्टरी प्लस फाइल नेम हमारा फुल फाइल नेम हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमारी कंटेंट से लेके फाइल की वैल्यू है वो वाली मैपिंग हमने बनाई है और हमने रिटर्न कर दिया वॉइड, क्योंकि हमने पॉपुलेट हमारी फाइल इन्फो कर ही चुके हैं। अब एंड में इन्होंने हमें बोला कि हमें फुल पाथ बताने हैं। अगर किसी भी कोई भी कंटेंट 2 बार, 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो हमें उनको क्लब करना है। तो सबसे पहले हम हमारे फाइल इन्फो पे आइटरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारे वेक्टर का साइज़ ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर वेक्टर का साइज़ 1 ही है इसका मतलब ये जो कंटेंट है वो सिर्फ एक फाइल में आता है। तो हमें इस केस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर जो हमारा साइज़ है x.second.size ग्रेटर देन 1 होगा तभी हमें आंसर पे पुश बैक करना है जो करंट वैल्यूज़ है उसकी, वरना हमें एग्जिट कर देना है यहीं से। तो जब भी ग्रेटर देन 1 होगा हम उसमें आंसर में पुश बैक कर रहे हैं हमारा x.second, जो कि हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पर बनाया था, वेक्टर ऑफ फुल फाइल नेम्स हमने बनाया था, वो हम पुश बैक कर रहे हैं और एंड में हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर इसकी देखें तो अनऑर्डर्ड मैप में हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, तो ओ ऑफ अगर जितना भी हमें साइज़ दिया हुआ है इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है उन सबको ऐड कर लीजिए, हमारी उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो O ऑफ n इंटू एम बोल सकते हैं, n हमारा पाथ का साइज़ है और m हमारा हर स्ट्रिंग का साइज़ है, तो O ऑफ n इंटू एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं हम। और इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।